नोएना को मिली उसके बुरे कर्मों की ऐसी सजा जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड इतना जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आने वाला है कि आप अपनी नजरें स्क्रीन से हटा ही नहीं पाएंगे। कहानी शुरू होती है उस खुशी के माहौल से जहां पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ सजावट, संगीत और खुशियों की गूंज है। मिहिर और नोएना की शादी को लेकर हर कोई बेहद उत्साहित है। लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा है एक ऐसा खतरनाक राज जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। नोएना, जो अब तक मासूम और बेचारी बनकर सबके सामने आई थी, असल में एक बहुत बड़ा खेल खेल रही होती है। उसने सबको यह यकीन दिला दिया कि उसे ब्लड कैंसर है और उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। इसी झूठी बीमारी का सहारा लेकर वह मिहिर की सहानुभूति जीतती है और शादी तक बात पहुंचा देती है। परिवार भी उसकी हालत देखकर भावुक हो जाता है और इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब तुलसी को नोएना की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। शुरुआत में तुलसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह रिपोर्ट पढ़ती है, उसके चेहरे के हावभाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और धोखे का दर्द साफ झलकने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि नोएना ने कितना बड़ा झूठ बोला है। तुलसी तुरंत सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करती है और वहां से कंफर्म हो जाता है कि नोएना पूरी तरह स्वस्थ है। उसे कोई बीमारी नहीं है। यह सुनते ही तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फैसला कर लेती है कि अब इस झूठ को सबके सामने लाकर ही रहेगी। शादी का मंडप सजा हुआ है। नोएना दुल्हन के जोड़े में बैठी है, चेहरे पर नकली मासूमियत और आंखों में चालाकी। मिहिर भी उसके साथ साथ फेरे लेने के लिए तैयार होता है। तभी अचानक तुलसी वहां पहुंचती है और जोर से सबको रोक देती है। पूरा माहौल एकदम से सन्नाटे में बदल जाता है। सबकी नजरें तुलसी पर टिक जाती हैं। तुलसी बिना कुछ बोले सीधे नोएना के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट होती है। वह सबके सामने नोएना का सच खोलना शुरू करती है। जैसे ही तुलसी बताती है कि नोएना को कोई बीमारी नहीं है और उसने सबको धोखा दिया है, वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नोई हैरान रह जाता है। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नोएना की तरफ देखता है, जवाब की उम्मीद में। लेकिन नोएना के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। तभी तुलसी गुस्से में आकर नोएना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक धोखेबाज के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए होता है जिसे नोएना ने तोड़ा था। इसके बाद तुलसी उसे धक्का देकर मंडप से बाहर निकाल देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नोएना अचानक हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सब चौंक जाते हैं। वह कहती है कि हाँ, उसने झूठ बोला, लेकिन उसने यह सब मजबूरी में किया। फिर वह एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। असल में कोई और है जो इस पूरे खेल के पीछे है। नोएना बताती है कि उसे किसी ने ब्लैकमेल किया था, किसी ऐसे इंसान ने जो इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है। वह नाम लेने ही वाली होती है कि अचानक वहां लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है, तो नोएना गायब होती है। सब लोग घबरा जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन नोएना का कोई पता नहीं चलता। मंडप में बस उसका घूंघट पड़ा होता है और एक चिट्ठी। तुलसी कांपते हाथों से चिट्ठी उठाती है और पढ़ती है। ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होगा। यह पढ़कर तुलसी और मिहिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब बात सिर्फ धोखे की नहीं रही, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की हो चुकी है।
तो क्या नोएना सच में भाग गई है या किसी ने उसे गायब कर दिया? कौन है वो शख्स जो इस पूरे खेल के पीछे है? क्या तुलसी और मिहिर इस नई मुसीबत का सामना कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कभी उनका मिलन हो पाएगा? आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा और भी बड़े ट्विस्ट, जहां हर राज एक नई कहानी खोलेगा और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो असली ड्रामा बाकी है।